अस्सलामुअलैकुम। ये चाइना रेडियो इंटरनेशनल की उर्दू सर्विस है। बीजिंग स्टूडियो से अब तक की हम खबरों के साथ ये आवाज़ है सारा अफजल की। सबसे पहले आज के खबरनामे में शामिल अहम खबरों पर एक नज़र। वज़ीर आज़म पाकिस्तान के माविन ख़ुसूसी का कहना है कि चीन के पेश करदा 3 इनिशिएटिव्स का पाक चीन ताल्लुकात की मजबूती में रहनुमा किरदार होगा। चीनी कौमी ब्यूरो बराए शुमारियात का कहना है कि रवां साल चीन की मईशत और बरामदात व दरामदात की तरक्की का रुझान बरकरार रहेगा। और चीनी वजारत खारिजा का कहना है कि अमरीका को चीन के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत और चीन के मफादात को नुकसान पहुंचाने का सिलसिला बंद करना चाहिए। आइए जानते हैं खबरें तफसील के साथ। वज़ीर आज़म पाकिस्तान के माविन ख़ुसूसी और अंडरस्टैंडिंग चाइना फोरम पाकिस्तान के सरबराह ज़फ़रुद्दीन महमूद ने चीनी मीडिया को दिए गए हालिया इंटरव्यू में कहा कि चीन की जानिब से पेश करदा ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव, ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव और ग्लोबल सिविलाइजेशन इनिशिएटिव पाक चीन ताल्लुकात की मजबूती में रहनुमा किरदार अदा करेंगे। उन्होंने कहा कि द बेल्ट एंड रोड की मदद से पाकिस्तान में बिजली की किल्लत को बड़ी हद तक हल किया गया है और ये जदीदियत की कामयाबियां समेटने के लिए एक उम्दा प्लेटफॉर्म भी है। मज़ीद अहम बात यह है कि अमन के दौरान द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पेश करना चीन के अपने तरक्याती नताइज, वसाइल, तजर्बात और सलाहियतों को बांटने की ख्वाहिश को भी ज़ाहिर करता है। उन्होंने मज़ीद कहा कि गुज़श्ता बरसों में बाज़ ममालिक ने नाम नहाद कर्ज़ों के जाल का इल्ज़ाम लगाने की कोशिश की, जो बिल्कुल बेजा और नाकाबिल कबूल है। इसी इनिशिएटिव से चीन ने दुनिया के लिए बड़ी खिदमत सरअंजाम दी हैं। उन्होंने चीन के साथ ताउन करने और चीन के तजर्बात से इस्तिफ़ादा करने की ख्वाहिश भी ज़ाहिर की। 18 अप्रैल को मुनक़िदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में चीन के कौमी ब्यूरो बराए शुमारियात के तर्जुमान फो लिन खोई ने कहा कि रवां साल के आगाज़ से चीनी मईशत में मजमूई तौर पर बहाली का रुझान रहा है, जो पूरे साल के मुतवक्का तरक्याती अहदाफ के हुसूल के लिए एक अच्छी बुनियाद फराहम करता है और सालाना इक्तसादी नमू में बतदरीज बहाली की तवक्को है। इसके अलावा रवां साल के आगाज़ से अब तक चीन की दरामदात और बरामदात में गुज़श्ता साल की आला बुनियाद के तनाजुर में मुसलसल इजाफा हुआ है। पहली सहमाही में अशिया की मजमूई दरामदात और बरामदात में पिछले साल की इसी मुद्दत के मुकाबले में 4.8% इजाफा हुआ, जिसमें से बरामदात में 8.4% इजाफा हुआ। पहली सहमाही में बेल्ट एंड रोड से वाबस्ता ममालिक के साथ चीन की दरामदात और बरामदात में 16.8% इजाफा हुआ, जबकि RCEP के दूसरे रुकन ममालिक के साथ दरामदात और बरामदात में 7.3% इजाफा हुआ, जिसमें से बरामदात में इजाफा 20.2% का हुआ। चीन के कौमी महकमा शुमारियात के मुताल्लिका हुक्काम के मुताबिक पहली सहमाही में चीन के GDP की मालियत 28,499.7 अरब युआन रही, जिसमें साल ब साल 4.5% इजाफा हुआ, जबकि गुज़श्ता साल की चौथी सहमाही के मुकाबले में 2.2% इजाफा हुआ है। सनती लिहाज से देखा जाए तो पहले दर्जे की सनतों की इजाफी कीमत 1,157.5 अरब युआन थी, जिसमें साल ब साल 3.7% का इजाफा हुआ है। दूसरे दर्जे की सनतों की इजाफी कीमत 10,794.7 अरब युआन थी, जिसमें 3.3% का इजाफा हुआ, जबकि तीसरे दर्जे की सनतों की इजाफी कीमत 16,547.5 अरब युआन थी, जिसमें 5.4% का इजाफा हुआ है। 18 अप्रैल को मुनक़िदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में चीन की वजारत खारिजा के तर्जुमान वांग वेनबेन ने चीन अमरीका ताल्लुकात के हवाले से एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि चीन ने हमेशा चीन अमरीका ताल्लुकात को बाहमी एहतराम, पुरअमन बक़ाए बाहमी और बाहमी ताउन के उसूलों के मुताबिक देखा है। चीन अमरीका ताल्लुकात में मौजूदा कशीदगी की बुनियादी वजह यह है कि अमरीका ने चीन के बारे में गलत समझबूझ की बुनियाद पर चीन के साथ गलत पॉलिसी अपनाई है। अमरीका को चीन के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत और चीन के मफादात को नुकसान पहुंचाने का सिलसिला बंद करना चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्विटर के CEO इलॉन मस्क के इंटरव्यू का हवाला देते हुए एक सहाफ़ी ने चीनी वजारत खारिजा के तर्जुमान वांग वेनबेन से सवाल किया कि इलॉन मस्क के मुताबिक अमरीकी हुकूमत ट्विटर सारिफीन के निजी पैगामात पढ़ सकती है, इस पर चीन का क्या तबसरा है।
चीनी तर्जुमान ने कहा कि अमेरिका तवील मुद्दत से यूरोपीय ममालिक के रहनुमाओं की फ़ोन कॉल्स की निगरानी करता आ रहा है। हाल ही में पेंटागन की खुफिया दस्तावेजात से भी ये बात जाहिर हुई है कि वो इत्तेहादी ममालिक की बड़े पैमाने पर निगरानी करता है। इसलिए ये बात बिल्कुल भी बईद अज़ क़यास नहीं है कि अमेरिका सोशल मीडिया सारिफीन के निजी डाटा की निगरानी करता हो। अमेरिका साइबर सिक्योरिटी के तहफ़्फ़ुज़ की बजाय अपनी साइबर बालादस्ती की हिफाजत करता है। 18 अप्रैल की सुबह सूबा खैबर पख्तूनख्वा के खैबर तोरखम बॉर्डर पर पहाड़ी तोदा गिरने का वाक़या पेश आया। पाक फ़ौज की इमदादी टीम और मकामी इमदादी टीम जाए हादसा पर इमदादी कामों में मसरूफ़ हैं। चाइना मीडिया ग्रुप के नामानिगार रशीद के मुताबिक जाए हादसा पर 15 ट्रक मलबे के नीचे दब गए हैं। हादसे में 12 अफराद ज़ख्मी हुए हैं, जिनमें से 8 अफराद को इब्तदाई तिब्बी इमदाद दे दी गई है और उनकी हालत ख़तरे से बाहर है, जबकि 4 को हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। इलावाज़ी तकरीबन 10 अफराद अभी तक लापता हैं। 17 अप्रैल को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने जज़ीरा नुमा कोरिया की सूरत हाल पर एक अवामी इजलास मुनक्किद किया। अक़वाम मुत्तहिदा में चीन के मुस्तकिल नुमाइंदे चोंग जोन ने इस बात की निशानदही की कि जज़ीरा नुमा कोरिया के गिर्द अमरीकी फ़ौजी मशक़ों की वजह से शुमाली कोरिया का अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास इस इलाक़े में मौजूदा कशीदगी की बुनियादी वजह है। तमाम फ़रीक़ैन को एक दूसरे का सामना करना चाहिए, माक़ूल ख़दशात को अहमियत देनी चाहिए और बामायनी बातचीत के लिए हालात पैदा करने चाहिए। चोंगजुन ने कहा कि सलामती कौंसिल के इक़दामात का बुनियादी मकसद जज़ीरा नुमा कोरिया की सूरत हाल को मामूल पर लाना और वहाँ तवील मुद्दती अमन इस्तेहकाम को फ़रोग़ देना है। सलामती कौंसिल से अगर किसी एक फ़रीक़ की एक तरफ़ा मज़म्मत का पैगाम जाएगा तो ऐसा करने से सिर्फ तनाज़ात में शिद्दत आएगी और ऐसे नताइज बरामद होंगे जिन्हें कोई भी फ़रीक़ देखना नहीं चाहता। जिस चीज़ पर ज़ोर देने की ज़रूरत है वो ये कि शुमाली कोरिया के बारे में सलामती कौंसिल की करारदादों में न सिर्फ पाबंदियाँ शामिल हैं बल्कि बातचीत और सियासी हल की बहाली भी शामिल है और इसे किसी तौर नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। 17 अप्रैल को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने यमन की सूरत हाल पर एक इजलास मुनक्किद किया। अक़वाम मुत्तहिदा में चीन के नायब मुस्तक़िल मंदूब गंग शुआंग ने कहा कि चीन मसला यमन के तमाम फ़रीक़ों से अपील करता है कि वो ख़ित्ते के रुझान की पैरवी करते हुए यमन के मसले के सियासी हल के लिए खातिर खा इक़दामात करें। चीनी नुमाइंदे ने कहा कि इस वक्त यमन के सियासी अमल का उम्दा रुझान बरकरार रखा हुआ है और मुताल्लिका फ़रीक़ैन जंगबंदी को दोबारा शुरू करने के लिए राब्ते में हैं। रवां माह की 6 तारीख को सऊदी अरब और ईरान के वज़राए ख़ारिजा ने बीजिंग में मुलाकात की और सफ़ारती ताल्लुक़ात की बहाली का ऐलान करते हुए तनाज़ात को मुज़ाकरात और गुफ्तो-शुनीद के ज़रिए हल करने की एक अच्छी मिसाल कायम की है। यमन के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के ख़ुसूसी एलची हांस ग्रीनबेर्ग ने कहा कि यमन के मसले के हल के लिए दुरुस्त समत में इक़दामात किए गए हैं। ईरान की वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान नासिर किनानी ने 17 अप्रैल को जारी एक बयान में कहा कि मौजूदा बैनुल-अक़वामी सूरत हाल तब्दील हो चुकी है और अमेरिका को सुपर पावर तस्वुर किए जाने का ज़माना ख़त्म हो गया है। किनानी का कहना है कि यूनिपोलर दुनिया अब मौजूद नहीं है। अमेरिका अब भी एक बड़ी ताकत है, लेकिन अमेरिका को सुपर पावर के तौर पर देखने का दौर ख़त्म हो चुका है। तज्ज़िया निगारों का ख्याल है कि अमेरिका की बालादस्ती ने मशरिक़ वस्ता और दुनिया के दीगर इलाक़ों पर हमेशा मनफी असरात मुरतब किए हैं, जिसके नतीजे में अदम इस्तेहकाम के अवामिल सामने आए हैं। ज़्यादा से ज़्यादा ममालिक ये महसूस कर रहे हैं कि अमेरिका के बग़ैर मशरिक़ वस्ता ज़्यादा मुत्तहद, मुस्तहकम और खुशहाल होगा। 17 अप्रैल को अमरीकी रियासत ओहायो की ग्रैंड जूरी ने गुज़श्ता साल एकरॉन शहर में अफ्रीकी नजाद अमरीकी शहरी ड्रीलान वॉकर को गोली मारकर हलाक करने में मुलव्वस 8 पुलिस अफसरान के खिलाफ मुकदमा चलाने से इनकार कर दिया है। ओहायो के अटॉर्नी जनरल ने कहा कि ग्रैंड जूरी इस नतीजे पर पहुंची है कि अफसरान का ताकत का इस्तेमाल कानूनी तौर पर जायज़ था। याद रहे कि गुज़श्ता साल 27 जून को अमरीकी रियासत ओहायो के शहर एकरॉन में 8 पुलिस अफसरान ने ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी में मुलव्वस वॉकर को रोकने की कोशिश की थी और इसके बाद पीछा करते हुए उन्हें गोली मारकर हलाक कर दिया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक वॉकर को कुल 46 गोलियां लगी थीं। चाइना रेडियो इंटरनेशनल की उर्दू सर्विस के बीजिंग स्टूडियो से अब तक की अहम खबरें आपने सुनी सारा अफजल की आवाज़ में।